तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, व्रत के नियम, मंत्र, दान और सबसे ज़रूरी बात 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं अंत में बताऊंगी एक विशेष उपाय जिससे व्रत का फल कई गुना और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करें। तो देखिए, 16 सोमवार व्रत किसी भी महीने में शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन माने जाते हैं श्रावण मास यानी कि सावन का, कार्तिक मास, फाल्गुन मास और चैत्र मास। लेकिन अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना हो, जैसे विवाह में बाधा है, संतान प्राप्ति, नौकरी समस्या हो या घर में कलह, तो आप इसे किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। वैसे इस टाइम फाल्गुन मास चल रहा है, तो आप इस समय भी 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए, व्रत शुरू करने से पहले एक संकल्प लें कि आप 16 सोमवार तक यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। अब जानिए 16 सोमवार के व्रत में आपको कौन सी पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो शिवलिंग या तो भगवान शिव की फोटो चाहिए होगा, जल का लोटा होगा, दूध चाहिए, दही, शहद, घी, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल या आग के फूल, चंदन, धूप, दीप, कपूर, अक्षत, मिठाई या फल। उसके बाद सफ़ेद वस्त्र, यदि आपके पास संभव हो तो। अगर आप सभी में से इसमें से कुछ भी चीज़ें नहीं हैं तो आप केवल जल और बेलपत्र से भी पूजा कर सकते हैं। भावना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब जान लेते हैं 16 सोमवार की पूजा विधि क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा स्थान को साफ करें। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर कहें, हे भगवान भोलेनाथ, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लेती हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरी इच्छा को पूर्ण करें। दूसरा चीज़ क्या है, आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद दूध, फिर दही, शहद, घी और अंत में सबसे आपको जल चढ़ाना है। अभिषेक करते समय आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, या आप बोल सकते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे। अब तीसरा जो चीज़ आपको करना है वो है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और ध्यान रखें हमेशा बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो और इसे उल्टा नहीं चढ़ाएं। इसके बाद फल, दूध, दीप और कपूर जलाएं। उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है 108 बार या कम से कम 11 बार मंत्र बोले। मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। उसके बाद आपको शिव जी की आरती करनी है और भोग लगाना है। भोग में आप फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं और अंत में प्रसाद को परिवार में बांट सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। आप खा सकते हैं, जैसे फल ले सकती हैं, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली, आलू, मखाना। और यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकती हैं तो दिन में एक बार फलाहार भी कर सकती हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी हैं तो वो देख लीजिए। प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, झूठ और क्रोध। विशेष कर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इस दिन किसी का भी अपमान न करें और किसी का भी दिल ना दुखाएं। 16 सोमवार व्रत की कथा, आपको 16 सोमवार जब आप व्रत करती हैं तो पूजा वूजा करने के बाद आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद ही आपको आरती करनी है। तो अब व्रत कथा क्या है वो भी सुन लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। वह और उसकी पत्नी सदाशिव भगवान के बड़े भक्त थे। हर सोमवार शिव मंदिर जाते और जल अर्पण करते। एक दिन साहूकार की पत्नी ने रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, यदि आपने हमें संतान का सुख दिया तो हम 16 सोमवार का व्रत करेंगे और आपकी पूजा करेंगे। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन समय बीते बीते साहूकार की पत्नी अपने व्रत का संकल्प भूल गई। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह तय हुआ, परंतु विवाह के दिन ही अचानक उस पुत्र की तबीयत बिगड़ने लगी।
घर में हड़कंप मच गया। साहूकार की पत्नी घबराकर शिव मंदिर पहुंची और बोली, हे भगवान शिव, मैंने आपका व्रत पूरा नहीं किया, शायद इसी कारण आज मेरे पुत्र पर संकट आया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने उसी समय संकल्प लिया कि अब वह 16 सोमवार का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेगी। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। पुत्र की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई और विवाह भी शुभ रूप से संपन्न हुआ। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया और शिव जी की पूजा करती रही। भगवान शिव ने उसके घर में सुख शांति और समृद्धि भर दी। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी भक्त मन से भगवान शिव का व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब उसके बाद 16 सोमवार का जो व्रत है उसमें आपको कौन कौन से मंत्र अवश्य बोलने चाहिए, तो वो है, एक तो हो गया शिव मंत्र है जो ओम नमः शिवाय है। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी अमामृतम, ये हो गया। उसके बाद शिव गायत्री मंत्र होता है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब सोमवार के व्रत में आपको क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए वो भी चीज़ें आप जान लीजिए। पहला है दूध, चावल, सफ़ेद वस्त्र, मिठाई, गुड़, गरीबों को भोजन। कहा जाता है कि सोमवार के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। अब आप सभी को मैंने पूजा विधि भी बता दी, पूजा सामग्री भी बता दी, व्रत कथा भी बता दी। अब सबसे लास्ट में आप जान लीजिए एक उपाय जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको वीडियो के लास्ट में एक विशेष उपाय बताऊंगी, तो वह है कि आपको करना क्या है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाकर हर बेलपत्र पर चंदन से ओम लिख दें और फिर 11 बार बोलें ओम नमः शिवाय। यह उपाय विवाह, नौकरी, धन और मनोकामना के लिए बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, नियम, मंत्र और उपाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और भोलेनाथ के भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही व्रत कथा और पूजा विधि के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।